Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we'll discuss topic number 14.7 diffusion. फर्स्ट वन है कि डिफ्यूजन क्या है। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं और कॉन्स्टेंटली वो इस मोशन स्टेट के अंदर होते हैं। ड्यू टू दिस मोशन गैस पार्टिकल्स स्प्रेड आउट एंड इंटरमिक्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। कहते हैं इस मोशन के दौरान गैस के पार्टिकल्स हमेशा हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, मतलब जहां ज्यादा है उस एरिया से उस एरिया की तरफ जाएंगे जहां कम है। दिस स्पॉन्टेनियस स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो कहता है कि जो इसकी खुद ब खुद होने वाली फैलने वाली प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। कहता है जब आप कभी बॉडी परफ्यूम जो बोतल है उसको ओपन करते हो, इज ओपन इन वन कॉर्नर ऑफ रूम, आप किसी कमरे के एक कोने में खड़े होकर लगाते हैं। इट्स वीट स्मेल स्लोली स्प्रेड्स थ्रू आउट द रूम, और आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे में फैल जाती है। कहता है उस दौरान क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या है जी, हाई कंसंट्रेशन से स्पॉन्टेनियस स्प्रेडिंग होगी लो कंसंट्रेशन की तरफ, और ये फिर यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाएगी। खुद ब खुद होने वाला अमल है, कोई एनर्जी इस दौरान नहीं चाहिए होती। हाई से लो की तरफ कंसंट्रेशन मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूव करता है। अब देखें जी, ये है डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस बिटवीन टू कंटेनर्स। स्टॉप को क्लोज H2 सेपरेटेड, ये था। फिर उसके बाद जैसे ही इसको ओपन किया तो ये मिक्स होना शुरू हो गई, अंटिल मिक्स होते होते यूनिफॉर्म मिक्सर बन गया। कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है। ऑल गैस मॉलिक्यूल्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जितनी भी गैसें हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, सेम होती है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं चाहे फिर वो हाइड्रोजन, अच्छा देखते हैं जी। कहते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है 1/2 mv², 1/2 mv²। अ लाइटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फास्टर, लाइटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फास्टर, जिसका मास कम होगा, मतलब जो लाइट होगा वो पार्टिकल तेजी से मूव करेगा। हाइड्रोजन है, लाइटर है मॉलिक्यूल है, ज्यादा तेजी से फास्ट करेगा और इसकी डिफ्यूजन भी ज्यादा तेजी से होगी। ऑक्सीजन एक हैवियर मॉलिक्यूल है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ना ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 32, जबकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 2। तो इसलिए ये एक लाइटर पार्टिकल है, एक लाइटर मॉलिक्यूल है, तेजी से मूव करेगा, जबकि ऑक्सीजन एक हैवियर मॉलिक्यूल है, आहिस्ता से मूव करेगा, इसका डिफ्यूजन रेट भी कम होगा। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है डिफ्यूजन के ऊपर। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है और वो तेजी से मूव करते हैं। इस तरह से रैपिड मिक्सिंग और स्प्रेडिंग हो सकती है। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से उनकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड के बढ़ने से रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होता है। अब ये दिया हुआ है कि एक एक्टिविटी है जिसमें डिफरेंट गैसेस डिफ्यूज है डिफरेंट रेट। 2 कॉटन प्लग्स सॉक्ड इन HCl अमोनिया। कहते हैं 2 कॉटन के जो रुई के होते हैं कॉटन प्लग्स लें, कॉटन बॉल्स लें और उसको एक पे HCl और अमोनिया में सोक कर लें, मतलब डबो लें। एंड इंट्रोड्यूस द ओपन ऑपोजिट एंड्स ऑफ 100 सेंटीमीटर ग्लास ट्यूब साइमल्टेनियसली, और एक ही वक्त में उन दोनों को क्या करें, एक को इस एंड पे लगा दें और एक को इस एंड पे लगा दें। 100 सेंटीमीटर ग्लास ट्यूब वाइट फ्यूम्स फॉर्म वेयर गैस इज मेड। कहता है उस जगह पे व्हाइट फ्यूम बनेगा जहां ये दोनों गैसें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ये आपको व्हाइट कलर का नजर आ रहा होगा। कह रहा है व्हाइट फ्यूम ऑफ NH4Cl फॉर्म एट मीटिंग पॉइंट, जो कि क्या है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम HCl एंड। HCl एंड से कितना है 40.5 सेंटीमीटर, जबकि NH3 एंड से कितना है 59.5 सेंटीमीटर। जारी बात है 100 में से माइनस कर दें तो 59.5 आ जाएगा। तो जहां कह रहा है कि HCl मॉलिक्यूल ट्रेवल 40.5 सेंटीमीटर, क्योंकि HCl क्या था, हैवियर मॉलिक्यूल था, इसलिए इसकी डिफ्यूजन क्या हुई, स्लोअर हुई। NH3 ट्रेवल 59.5 सेंटीमीटर, लाइटर मॉलिक्यूल था और ये तेजी से डिफ्यूज हुआ। अमोनिया डिफ्यूजेस फास्टर देन HCl। कहते हैं अमोनिया जो है वो HCl से इसलिए तेजी से डिफ्यूज की क्योंकि जो अमोनिया NH3 है ये इसका एक लाइटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका मोलर मास कितना होता है 70, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, 14 प्लस 3 कितना आ जाएगा 17 ग्राम पर मोल, जबकि HCl का मोलर मास कितना होगा, क्लोरीन का होता है 35.5, उसमें हाइड्रोजन का 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। तो जिसका मोलर मास ज्यादा वो हैवियर मॉलिक्यूल और वो कम डिफ्यूज करेगा, मतलब उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। और जो लाइटर पार्टिकल जिसका मोलर मास कम वो लाइटर पार्टिकल है और उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अब ये कहता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मोलर मास, अगर मोलर मास ज्यादा है, मोलर मास ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा, स्लोअर होगा। रीजन,
क्योंकि हैवियर मॉलिक्यूल स्लोली मूव करते हैं सेम काइनेटिक एनर्जी पे। अगर मोलर मास कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, क्योंकि लाइटर पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी पे ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मोर काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है पार्टिकल्स को, ज़्यादा स्पीड होगी, इस तरह से रैपिड मिक्सिंग होगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी फास्टर होगा, क्योंकि ग्रेटर ड्राइविंग फोर्स पर स्प्रेडिंग होगी। अब इसमें पूछा गया है कि NO2, SO2, H2S इनमें से सबसे ज़्यादा तेज़ी से फास्टेस्ट डिफ्यूज़ कौन करेगा। आपने क्या करना है, आपने इन तीनों के मोलर मास निकाल लेने हैं। मोलर मास देखें, NO2 का कितना है 46, SO2 का कितना है 64, H2S का कितना है 34 ग्राम पर मोल। अब जिसका सबसे कम मोलर मास है वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगा। तो इन तीनों में आपको नजर आया H2S का सबसे कम मोलर मास है तो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगा। तो कहते हैं डिफ्यूजन इज ड्रिवन बाय रैंडम मोलिकुलर मोशन। रैंडम मोलिकुलर मोशन की वजह से डिफ्यूजन होती है और इसका रेट डिपेंड करता है मोलिकुलर मास पे। मोलिकुलर मास से इन्वर्सली और टेम्परेचर के डायरेक्टली। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा, मोलर मास बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। लाइटर होटर गैसेज डिफ्यूज फास्टर। ये आखिरी बात कि जो हल्की गैस है और गर्म गैस है वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करती है। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको डिफ्यूजन की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।